वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकिंग न्यूज़ में हेडलाइंस हैं आज की। घना कोहरा और बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय खोलने के आदेश। समस्त एसआरजी, एआरपी, डाइट, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक ध्यान दें। परिषदीय विद्यालय में लटका मिला ताला और शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे परिषदीय विद्यालय। कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म। ये तो हेडलाइंस और इन्हीं को आप विस्तार से देख पाएंगे वीडियो में। इसके लिए आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी को प्राप्त करते रहेंगे। तो ये वीडियो को देखते हैं और जानकारी को प्राप्त करते हैं। स्कूल संकुल, एआरपी, एसआरजी, डीसी, बीईओ, बीएसए, प्रिंसिपल, डाइट कृपया ध्यान दें। समस्त शिक्षकगण, शिक्षक संकुल, एआरपी, एसआरजी, डीसी, बीईओ, बीएसए, प्रिंसिपल, डाइट। आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के परिषदीय केजीबीवी विद्यालय हेतु 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संबंध में आकृष्ट करना। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत इस सप्ताह की गतिविधियों का इन्फोग्राफिक्स आपके साथ साझा किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कहानियाँ, पठन सामग्री बच्चों अभिभावकों को प्रेषित करें। साप्ताहिक गतिविधियों के साथ रोचक दैनिक गतिविधियों का अभिभावक कैलेंडर भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। बच्चों के साथ नियमित रूप से पढ़ाई में कुछ समय बिताने के लिए अभिभावकों से अनुरोध करें। साप्ताहिक गतिविधियों के प्रतिभागी विद्यालयों एवं बच्चों की संख्या निर्धारित प्रारूप पर लिंक पर जनपद द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय के अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। आज्ञा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज से कोहरा और शीतलहर, कल से बारिश के आसार। लखनऊ, सुबह कोहरे के बाद सोमवार को दिन भर निकली धूप ने लोगों को राहत दी। हालांकि शाम होते होते हवा ने गलन का एहसास भी कराया। मौसम विभाग ने मंगलवार को मौसम शुष्क रहने के साथ ही घने कोहरे और पूर्वी यूपी में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार को प्रदेश भर में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं 10 फरवरी को मुख्यतः मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी यूपी में कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। दिन में तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इसके बाद 9 से 10 फरवरी को बारिश हो सकती है। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23.3 और न्यूनतम 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले 2 दिनों में प्रदेश भर में अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस के मध्य रह सकता है। सोमवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान झांसी में 28.2 डिग्री, आगरा में 25.8 डिग्री और प्रयागराज में 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश का न्यूनतम तापमान कानपुर में 4.4 और फुर्सतगंज में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण के दरों में कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा निरीक्षक जालौन और स्थान उरई। दिनांक की बात करते हैं तो 6 फरवरी 2022 की डेट है। पत्रांक संख्या अंकित है। समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जनपद जालौन। कोरोना संक्रमण की दरों में कमी के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में उपर्युक्त विषय अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या के तहत दिनांक 5/1/2022 शासनादेश के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त बोर्ड के समस्त माध्यमिक विद्यालय कोरोना संक्रमण की दरों के प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के समस्त हाई स्कूल, इंटरमीडिएट विद्यालय कोरोना गाइडलाइन तथा मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड डेस्क, हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दिनांक 7 फरवरी 2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे। साथ ही दिनांक 7 फरवरी 22 से प्रारंभ होने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में 8 फरवरी 2022 से लेकर के 16 फरवरी 2022 तक यथावत चलेंगे। उक्त संशोधन सर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के फलस्वरूप राष्ट्रीय शोक के कारण लिया गया है और बूथ स्तर पर सामग्री प्राप्त करने और अपने स्तर से बूथ की साज सज्जा एवं 100% मतदान को प्रेरित करने के लिए बूथ मतदाता जागरूकता सामग्री जैसे कार्ड शीट मंगाकर स्लोगन, गीत, कहानी,
तख्तियां आदि बनाकर बूथ को सजाएं। दिनांक 8 फरवरी 2022 से ओट यात्रा, ओट चौपाल और 16 फरवरी 2022 तक के कार्यक्रम जारी रहेंगे। भगवत पटेल, जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन, स्थान उरई। और इस आदेश की जो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है। इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, जालौन, स्थान उरई, स्कूल शिक्षा निदेशक, झांसी मंडल, झांसी, मुख्य विकास अधिकारी, जालौन, स्थान उरई, जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन, स्थान उरई। कोविड पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण की खातिर कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ को बताया कि टीकाकरण के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड सहित 9 पहचान दस्तावेज में से एक का होना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने इस कथन पर गौर किया कि सिद्धार्थ शंकर शर्मा की याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की खातिर आधार कार्ड पर अनिवार्य रूप से जोर दिया जा रहा है। पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामा जाहिर कर कहा कि जिनके पास पहचान पत्र नहीं हो सकते उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। अदालत ने कहा, केंद्र के अधिवक्ता ने बताया कि बिना पहचान पत्र वाले लगभग 87 लाख लोगों को टीके लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसे आधार कार्ड नहीं होने के कारण टीकाकरण नहीं किया गया था। इसका भी हलफनामे में निपटारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्री बोर्ड जल्द अनिवार्य रूप से होगी परीक्षा। बोर्ड परीक्षा से पहले जल्द प्री बोर्ड एग्जाम कराने की तैयारी चल रही है। यह परीक्षा क्यों कराई जाती है, इसके पीछे उद्देश्य व संभावित तारीख की जानकारी के लिए पूरा आर्टिकल देखें। और सबसे पहले ये जान लें कि कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के स्कूल और कॉलेज भी आज यानी 7 फरवरी से खोल दिए गए। यह निर्णय राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया। स्कूल को फिर से खोलने का आह्वान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया कि सभी स्कूलों के लिए प्री बोर्ड परीक्षाएं कराना अनिवार्यता है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्री बोर्ड मुख्य बोर्ड परीक्षा के पैटर्न को फॉलो करता हो। और इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि छात्रों को यह पता चल सके कि बोर्ड परीक्षाओं में कैसे बैठना है। स्कूलों में प्री बोर्ड आयोजित किए जाते हैं। स्कूल के शिक्षकों द्वारा पेपर की जांच की जाती है। यूपी बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम 2022 मुख्य बोर्ड परीक्षा से कुछ समय पहले आयोजित किया जाएगा। यूपी के साथ दिल्ली के स्कूल भी 7 फरवरी 2022 से खुल गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA स्कूलों को कॉलेजों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए। दिशा निर्देश और SOP 4 फरवरी 2022 को जारी किए गए थे। प्राधिकरण ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के साथ परामर्श के बाद दिल्ली में शैक्षणिक संस्थान को फिर से खोलने की मंजूरी दी थी। यहाँ तक कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की बात तो इस पर बहुत अधिक संभावना है कि अधिकांश संस्थान अपने स्वयं के SOP भी जारी कर दें। प्री बोर्ड की परीक्षा की संभावित तारीख के बारे में भी बताया गया है। कुल 5 राज्यों में एक ही समय पर विधानसभा चुनाव होने। उत्तर प्रदेश राज्य में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्री बोर्ड परीक्षाओं को चुनाव से पहले और मुख्य परीक्षाओं को चुनाव के बाद आयोजित कराए जाने की संभावना है और इसे लेकर आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। परिषदीय स्कूलों में ताला लटका देखकर प्रेक्षक ने जताई नाराजगी और अब 6 बजे तक खुलेंगे परिषदीय विद्यालय। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे प्रेक्षक तथा अन्य अफसरों को परिषदीय विद्यालय पर ताले लटके मिले। इनको लेकर चुनाव प्रेक्षक ने बेसिक शिक्षा विभाग से नाराजगी जताई। नाराजगी व्यक्त होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। BSC सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र वाले विद्यालयों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया। वहीं और नहीं खोलने पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की भी चेतावनी दे दी। जिले भर के मतदान केंद्र परिषदीय स्कूलों में स्थापित किए गए हैं, जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने लगातार चुनाव प्रेक्षक, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट जा रहे थे। लेकिन अक्सर ऐसे मामले आ रहे थे। अधिकतर मतदान केंद्र बने स्कूलों पर प्रेक्षक व जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट ताले ही लटके पा रहे थे। विद्यालय बंद होने के कारण प्रेक्षक बाहर से ही मतदान केंद्र का निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे। अंदर की स्थिति मतदान केंद्र का पता नहीं लग पा रही थी, इससे अवगत नहीं हो पा रही थी। यही शिकायत सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा DM संजीव रंजन से की गई। सामान्य चुनाव प्रेक्षक को जब इन मतदान केंद्रों पर ताले लटके मिले और न तो वहाँ पर कोई शिक्षक मिले न कर्मचारी, तो उन्होंने इसकी जानकारी व्यक्त कर दी। इसके बाद से ही बेसिक शिक्षा विभाग नाराजगी के बाद हरकत में आया और आनंद फानन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए कि वो अपने अपने विकास खंड में प्राथमिक विद्यालय व जूनियर
हाई स्कूल में मतदान केंद्रों को बनाया गया है, वहाँ पर शाम 6 बजे तक हर हाल में खुले रहेंगे। वो विद्यालय जिनमें मतदान केंद्र बुलाया गया निर्धारित समय तक नहीं खुला पाएगा तो इसके लिए अध्यापक के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी को भी उत्तरदायी माना जाएगा।